हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस जर्नी में आज ये हमारा डे 2 है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जावा लैंग्वेज का जन्म कहाँ पे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या इसके पीछे की कहानी है। यानी कि आज हम जावा के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आप बस में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, तो मैं आपको उन सारी जगह पे घुमाता हूँ जहाँ पे जावा का जन्म हुआ, किन किन लोगों ने इसको जन्म दिया, किस वजह से जन्म दिया, इसके जन्म के बाद में क्या हुआ, ये कब बड़ी हुई। तो इस तरीके की आज हम सारी बातें जानेंगे। तो अगर आपने डे 1 और डे 0 वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले इसी प्लेलिस्ट में जाके वो दो वीडियोस देख लीजिए। क्योंकि हम डे 0 को होटल में थोड़ा जल्दी आ गए थे, तब मैंने आपको वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई थी जो आपकी इस पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और डे 1 के अंदर, क्योंकि हम बस के अंदर बोर ना हो, इसलिए मैंने आपको जावा के बारे में थोड़ा कुछ बताया था। और आज हम जानेंगे जावा के इतिहास के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बस से नीचे उतरते हैं और मैं आपको घुमाता हूँ सारी जगहों पे। तो देखिए, हुआ क्या कि किसी भी इंसान का या किसी भी चीज का जन्म होता है एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में। भगवान ने आपको जन्म दिया है, मुझे जन्म दिया है। भगवान ने मोबाइल बनाया था, हालांकि इंसान नहीं बनाया, लेकिन किसी ना किसी ने मोबाइल बनाया था, किसी ने टीवी बनाया था, किसी ने कार बनाई थी। ये सब क्यों बनाई थी? कोई ना कोई एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब हमें इस धरती पे भेजा है कि देखो जाके उस प्रॉब्लम को सोल्व करो, या ये करो वो करो। हमें भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज अगर मार्केट में आती है तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में आती है। तो ये बात है सन 80s 90s की, जब टेक्नोलॉजी अपनी चरम सीमा पे थी, यानी कि नई नई चीजें मार्केट में आ रही थी। 1990 89 के टाइम पे क्या हुआ था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जन्म ले रही थी, नई नई डिवाइसेज बन रही थी, ठीक है, टीवीज बन रहे थे, रेडियोज बन रहे थे। तो इस टाइम पे क्या थी, टेक्नोलॉजी अपनी चरम सीमा पे थी, खूब नई नई चीजें आ रही थी। तो उस टाइम पे जो मार्केट पे राज करती थी कंप्यूटर की जो भाषाएं, वो थी सी और सी प्लस प्लस। यानी कि जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते थे वो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर किए जाते थे। प्रोग्राम करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी सॉफ्टवेयर बनते थे वो सारे बनते थे सी और सी प्लस प्लस के अंदर। जैसे कि क्या हुआ कि मान लीजिए हमने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, और हमने बनाया टीवी बनाया, हमने रेडियो बनाया, और भी कई सारे हमने कैलकुलेटर बनाया। ये जितने भी डिवाइसेस थी उन सब में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम में आती थी वो मेजरली आती थी सी और सी प्लस प्लस, यानी कि उनका दबदबा था। अब हुआ क्या कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम नाम की। ये आप देख रहे हो, इसका लोगो ये है। तो ये एक कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम की, सॉरी, ये कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम। और इस कंपनी का काम क्या था? ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती थी। किन के लिए बनाती थी? टीवी के लिए, सेटअप बॉक्स के लिए, डीवीडी के लिए। अब प्रॉब्लम क्या थी इनको कि इसमें जो आदमी काम करते थे, मान लीजिए कि आज उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि क्या करेगा, जिसके डीवीडी के अंदर हम सीडी डालेंगे और वो सीडी को रीड करेगा और टीवी के ऊपर इमेजेस दिखाएगा। ये मान लीजिए डीवीडी है सोनी कंपनी की। अब कल को मान लीजिए कि फिलिप्स कंपनी ने अपनी डीवीडी बनाई। कौन सी? फिलिप्स कंपनी ने। तो इस डीवीडी को वापस से टीवी पे दिखाने के लिए इस सीडी में जो भी लिखा हुआ है उनको अलग से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता था। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों? एक ही डीवीडी में सेम फिल्म है, ये अगर मैं सोनी की डीवीडी में चलाता हूं तो ये चल जाती है, फिलिप्स की में नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि इनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। सोनी ने अपनी डीवीडी बनाई, उसको अपने हिसाब से बनाया। जैसे कि कोई घर अपने हिसाब से बनाता है, मैंने घर अपने हिसाब से बनाया, आपने घर अपने हिसाब से बनाया। इसलिए क्या होता है कि आर्किटेक्चर सबका अलग अलग होता है, ठीक है। सोनी नहीं बता रही कि देखिए मैंने इस तरीके से अपना डीवीडी का आर्किटेक्चर बनाया है कि अब इसके अंदर आप कोई भी सीडी डालोगे तो वो उसको प्रोसेस करके इमेज दिखा देगा। सोनी ने अपनी टेक्नोलॉजी अपने पास रखी, फिलिप्स ने अपने पास रखी, इसलिए इन लोगों ने एक दूसरे को नहीं बताई। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो होता क्या था कि ये लोग आते थे सन माइक्रो सिस्टम के पास और बोलते थे देखिए ये हमारा आर्किटेक्चर है, अब आप हमें एक सॉफ्टवेयर बना के दे दो। तो सन माइक्रो सिस्टम क्या किए कि सीडी को रीड करने वाला सॉफ्टवेयर बनाए और टीवी पे वो फिल्म चलने लग गई। सेम थोड़े दिन बाद में उसके पास फिलिप्स कंपनी आई कि हमारे लिए भी बना दो। तो उनको क्या है कि उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है सोनी कंपनी के लिए, लेकिन सेम का सेम सॉफ्टवेयर उनको फिलिप्स के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता था। अब क्या था, दिक्कत क्या थी कि आपको एक काम करना है लेकिन उसके लिए कोड अलग अलग लिखना पड़ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो ये उन्होंने थोड़े दिन मतलब कि सहन की,
कुछ दिन चलते रहे, ये ऐसी चलती रही चीजें, ये लोग बनाते रहे, लेकिन फिर होता है ना कि इस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई मार्केट में आता है। तब आए थे जेम्स कोसलिंग भैया। ये कहाँ पे, ये सन माइक्रो सिस्टम के अंदर ही काम करते थे। इन्होंने कहा कि यार क्यों ना हम एक ऐसी चीज के ऊपर काम करें जिसके अंदर हम एक बार कोड लिख दें, और वो कोड चाहे सोनी की डीवीडी के लिए लगा दो, चाहे फिलिप्स के लिए लगा दो, चाहे किसी और कंपनी के लिए लगा दो, वो सब में चल जाएगा। हाँ, आइडिया तो गजब का था। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि आज से 500 साल पहले ये कहे कि आदमी आसमान में उड़ेगा तो वही इम्पॉसिबल लगता है। वही इनका आइडिया लोगों को थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब खुद में विश्वास हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या हुआ कि 1990 और 1991 के अराउंड क्या हुआ, तो जेम्स भैया ने कहा कि देखो हम एक प्रॉब्लम से रोज जूझते हैं, लेकिन हम उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की कोई भी बात नहीं करता। दिक्कत क्या है कि हम रोज एक जैसा सॉफ्टवेयर अलग अलग मशीन पे चलाने के लिए अलग अलग कोड करते हैं। क्यों ना हम कुछ दिन बैठ के ऐसा दिमाग लगाएं कि एक बार कोड लिख दिया, अब उसको किसी भी मशीन पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, कंपनी का भी फायदा होगा, अपना भी टाइम बचेगा, अपने भी सैलरी बढ़ेगी। तो लोगों ने कहा भाई आइडिया तो बढ़िया है। तो इन्होंने क्या किया कि 3-4 लोगों को, जिनमें से मेन मेन नाम थे माइक और एक है पेट्रिक, इनको लेके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा चीज बनाएंगे जिसमें हम एक बार कोड करेंगे और उसको हर मशीन के ऊपर चलाएंगे। तो अब आप समझ में आया कि प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई। अब इनका मेन मोटिव था कि हम अभी डीवीडी प्लेयर इन सब के लिए बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे टीवीज के लिए। अब टीवीज के लिए मतलब क्या हुआ कि हम इंटरेक्टिव टीवी बनाएंगे। ये वर्ड ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्टिव टीवी बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम नॉर्मली टीवी में क्या करते हैं, क्रिकेट आता है, सीरियल आता है, हम सिर्फ सीरियल्स को देखते हैं, लेकिन हम कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते। जैसे आपको सीरियल का कोई पार्ट अच्छा नहीं लगा तो आप तुरंत रिमोट से रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते आगे वाली टीम को जो सीरियल दिखा रही है कि भाई मेरे को इसमें मजा नहीं आया। लेकिन आजकल क्या होता है, आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो देखते हो या टीवी के अंदर कोई भी यूट्यूब वीडियो देखते हो, उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो। यानी कि वो ऐसा सिस्टम चाह रहे थे। आज के टाइम में हम उसको बोलते हैं इंटरनेट की दुनिया। ठीक है, यानी इंटरनेट पे ही तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। उस टाइम पे ये लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी चीज थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखो हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे हम इंटरेक्शन कर पाए। और दूसरा अपना मेन मोटिव क्या रहेगा कि हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे जिसको एक बार कोड लिख दिया और उसको कहीं पर भी रन करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेनली उनका फोकस था इंटरेक्टिव टीवी पे। इंटरेक्टिव टीवी का मतलब मैंने आपको समझा दिया। पुराने जमाने की टीवी में आप सिर्फ कंटेंट देख सकते थे, उनके ऊपर कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे। आज के टाइम में क्या होता है, आप स्मार्ट टीवी के अंदर क्या है कि कुछ ना कुछ देखते हो और कुछ कमेंट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लाइक कमेंट, यही सबको बोलते हैं इंटरेक्टिव टीवी। अब वापस आते हैं, तो देखिए कि इन 3 लोगों ने कहा कि चलिए अब हम काम को स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि नौजवान थे, जोश था, तो इन्होंने अपनी टीम का नाम रखा ग्रीन टीम। ठीक है, यानी कि जो लोग भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे ग्रीन टीम। अब आप बोलोगे सर ये क्या नाम क्यों रखा, अरे कुछ नहीं यार, जोश जोश में उन्होंने कुछ भी नाम रखा, अपने को उससे क्या मतलब है। अब इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया और धड़ल्ले से काम स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि चलो अब अपनी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई है, अपन इसका नाम निकालते हैं ओक लैंग्वेज। ठीक है, ओ ए के लैंग्वेज, सॉरी। और उन्होंने कहा ठीक है अपनी लैंग्वेज कंप्लीट हुई, अपन ने उसका नाम निकाल दिया ओक लैंग्वेज। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ये इस नाम को ट्रेडमार्क करने जा रहे थे, रजिस्टर करवाने जा रहे थे, तब उन्होंने बताया कि ये जो ओक नाम है ये ऑलरेडी किसी के द्वारा ले रखा है। वो कौन थी, वो थी ओक टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ओक टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने कहा कि भैया अब क्या लिखिए नाम। तो ये लोग सोच में पड़ गए। तो इनसे पूछा गया कि आपने ओक नाम कैसे निकाला। तो जेम्स कोसलिंग भैया ने कहा देखो मैं ऑफिस के अंदर काम करता हूँ और मेरे जो ऑफिस की विंडो है उसके सामने एक ओक नाम का पेड़ है। ये एक पेड़ का नाम है ओक। ठीक है, जैसे अपने होता है खेजड़ी, बबूल, जो भी होता है इस तरीके से नीम, वैसी ये है, इसको बोलते हैं ओक पेड़। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मेरे खिड़की के बाहर एक ओक नाम का पेड़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसके नाम पे निकाल दिया। तो इन्होंने कहा कि चलो यार ये नाम तो नहीं निकाल सकते, अब क्या नाम निकालें। तो इन तीनों को क्या था कि कॉफी का बड़ा शौक था, कॉफी का बड़ा चस्का था। तो चलो उन्होंने कहा कि चलो अपन कॉफी के नाम पे कुछ निकालते। तो इन्होंने इनका नाम निकाला, अपनी लैंग्वेज का वो नाम निकाला जावा। अब आप कहोगे सर जावा क्या है, जावा है एक कॉफी की ब्रीड।
जैसे कि कई तरह की कॉफी होती है ना, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, तो वैसे क्या है, जैसे कि जैसे गोभी होती है, गोभी 10 प्रकार की होती है, 10 टाइप की, मुझे उसका नाम तो नहीं पता। वैसे क्या होती है, कॉफी भी कई टाइप की होती है। तो उनमें से एक टाइप की कॉफी का नाम है जावा, यानी कि जावा एक कॉफी की ब्रीड है। और इसीलिए आप देख रहे हो ये है अपने जावा का लोगो, एक ये है कॉफी का मग और इसमें से मस्त भाप निकल रही है। यानी कि आप समझिए कि किस तरीके से इवोल्व होता है। जैसे कि हमने एक नाम निकाला, हमको वो पसंद था लेकिन हम उसको रजिस्टर नहीं करवाया, फिर एक दूसरा नाम निकाला। तो जावा के साथ भी यही हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार समराइज करता हूं कि हुआ क्या था, कि जब 1990 का टाइम था, उस टाइम पे क्या था कि लोग जब सॉफ्टवेयर बनाते थे तो उसको प्लेटफॉर्म के हिसाब से, प्लेटफॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इस वर्ड को समझिए, प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं बार बार अगर प्लेटफॉर्म बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल आप ये समझ लीजिए, अभी के लिए मैं इसको डीप में समझाऊंगा। प्लेटफॉर्म क्या होती है, वो जगह जहां पे हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। अभी आप इस वीडियो को कहां पे देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो इसको अपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो लैपटॉप के अंदर आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको होगी कि विंडोज है। मोबाइल के अंदर कौन सा है, एंड्रॉइड है। एप्पल के अंदर कौन सा होता है, आईओएस होता है, ठीक है। तो इन सबको बोलते हैं प्लेटफॉर्म, यानी कि वो जगह जहां पे अपना प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। अब देखिए, पहले क्या हो रहा था कि आपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखा, ठीक है। अगर आप उसको मोबाइल के अंदर चलाना चाहते हो तो आप उसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। हालांकि ज्यादा चेंजेस नहीं होते थे, लेकिन हाँ होते थे। अगर सेम प्रोग्राम आपको विंडोज के लिए चलाना था तो उसके लिए आपको अलग से कोड करना पड़ रहा था। सेम आपको अगर लाइनेक्स पे चलाना था तो अलग से कोड करना पड़ रहा था। सेम आपको मैक ओएस पे चलाना था तो अलग से कोड करना पड़ रहा था। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी कि आपको प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपने कोड को लिखना पड़ता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि देखा कि यार ये तो प्रॉब्लम है, और अपन इसको, और ये कंपनी में काम करते थे और इनको ये प्रॉब्लम रोज आती थी। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो मेरे पास एक आइडिया है। किसने कहा, अरे सॉरी ये क्या हो गया, ये जो जेम्स गोसलिंग भैया है, इन्होंने कहा कि देखो हम एक ऐसा काम करते हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम एक बार कोड लिखेंगे और वो हम पर कहीं पर भी चलाएं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइडिया अच्छा था। और फिर इन दो लोगों ने इनका साथ दिया और एक टीम बनाई। उस टीम का नाम क्या निकाला इन्होंने, ग्रीन टीम। हालांकि मैं कचरा सा कर रहा हूं, ग्रीन टीम निकाला और अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। कब, 1991 के अंदर। अब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, प्रोजेक्ट 1995 तक बन के रेडी हो गया। कब तक, 1995 तक। अब 1995 तक बन के रेडी हुआ तो इन्होंने इसको रजिस्टर कराने का सोचा ओक नाम से। लेकिन ओक क्या था, ओक एक पेड़ का नाम था। यहां पे मैं लिख देता हूं, पेड़ का नाम कहां पे था, जो अपने जेम्स गोसलिंग है, जो मेन इस प्रोजेक्ट के लीड थे, उनकी ऑफिस की विंडो के बाहर एक पेड़ था, उनको अच्छा लगता होगा, उसके नाम पे उसने ओक नाम निकाल दिया इस लैंग्वेज का। लेकिन जैसे ही ये इसको रजिस्टर कराने के लिए गए तब पता चला कि ओग नाम तो किसी और ने रजिस्टर कर रखा था। तो इन्होंने फिर सोचा कि यार अब अपन क्या नाम निकाले। तीनों चारों लोग बैठे और कहा कि देखो कॉफी मस्त पसंद है और कॉफी के नाम से निकाल लेते हैं। तो बोला ठीक है। तो इन्होंने नाम निकाला जावा। जावा क्या, एक कॉफी की ब्रीड है। और अब अपनी फाइनल लैंग्वेज का नाम हो गया जावा। जावा होने के बाद में अब क्या हुआ कि इनका 1995 में बन के रेडी हो गया। तो अब ये गए कॉन्फ्रेंस के अंदर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, कौन, जेम्स भैया। और इन्होंने कहा कि देखो भाई मैंने एक ऐसी लैंग्वेज बनाई है। अब लैंग्वेज का नाम सुनते ही सब लोगों ने बोला अरे यार ये तो फालतू का आदमी आ गया, क्योंकि लैंग्वेज तो अपने पास ऑलरेडी खूब पड़ी है। तो इन्होंने कहा कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने एक ऐसी लैंग्वेज बनाई है जिसके अंदर आप एक बार कोड लिख दो और वो आप कहीं पर भी रन करो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात सुनते ही लोगों के दिमाग में अरे अरे भाई ये इसने क्या बोल दिया। बोले सच में, बोले हाँ भाई मैंने सच में ऐसा काम किया है। तो अब क्या था कि उस टाइम पे इंटरनेट का भी बड़ा क्रेज था। तो उन लोगों को लगा कि देखो ऐसा काम हो जाएगा अगर, कि एक लैंग्वेज अगर आप कहीं पर भी चलाओ तो इसे इंटरनेट में भी क्रांति आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी वेबसाइट्स वगैरह इतनी एडवांस नहीं बन पा रही है। पर क्यों हुई उस टाइम पे, एक लैंग्वेज थी इसलिए पॉपुलर नहीं हुई, क्योंकि लैंग्वेज तो उस टाइम पे सी और सी प्लस प्लस का राज था, आज भी है। लेकिन इसकी जो थिंकिंग एबिलिटी थी कि ये इस टाइप की लैंग्वेज है, इसकी वजह से ये हो गई फेमस। अब क्या था कि शुरुआत में जो प्रोजेक्ट जावा के अंदर बनाए गए थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन फिर क्या था कि धीरे 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 इन्होंने इसको सही किया। और
अब क्या था कि लोगों के अंदर क्रेज तो आ ही गया था कि यार एक ऐसी लैंग्वेज आ रही है जिसके अंदर हम एक बार कोड लिखेंगे और वो कोड अपन हर जगह चलाएंगे, और आज इंटरनेट के अंदर हमको कुछ ऐसा ही नीड है, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट के लिए जो वेबसाइट के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। तो अब क्या था कि पूरी कम्युनिटी, पूरा इंटरनेट, पूरी दुनिया खुश थी कि एक ऐसी लैंग्वेज आ रही है, और इन्होंने भी क्या किया कि 1996 के अंदर अपना पहला वर्जन रिलीज कर दिया जिसको बोलते हैं जेडीके 1.0। यानी कि जावा को प्रेजेंट कब किया गया था दुनिया के सामने, वर्ल्ड के सामने? 1995 के अंदर, ठीक है। लेकिन जो जावा का ऑफिशियल वर्जन था वो कब रिलीज किया गया था? 1996 के अंदर। अब अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट दिखाऊं तो अगर ऊपर चलते हैं तो अब आप देखिए ये रहे जावा के ऑफिशियल वर्जन्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए ये तो उन्होंने मार्केट में, बस मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ये जो था आप यहां पे देख रहे हो 1995 के अंदर, ये तो इन्होंने मार्केट को दिखाया था कि देखो हमारी लैंग्वेज ऐसी ऐसी है, और इसी आइडिया की वजह से ये जावा बिना रिलीज किए ही फेमस हो गई कि अरे वाह एक ऐसी लैंग्वेज। अगर मैं आपको कहूं कि देखो मैं एक ऐसी मशीन ला रहा हूं जिसे आप दिमाग में लगाते ही आपके पास दूसरों का पूरा दिमाग कॉपी हो जाएगा। अब आपको नहीं पता वो मशीन कैसी है, कब आएगी कब नहीं, लेकिन आपके मन में एक्साइटमेंट आ चुका है कि अरे वाह यार ऐसी मशीन आएगी, ऐसी मशीन। जैसे ही ये मार्केट में आएगी, भले ही वो काम करे या न करे, लोग टूट पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर क्या था कि 23 जनवरी, यहाँ पे ये जेब लिखा हुआ है, यहाँ पे जनवरी, 23 जनवरी को मार्केट को हिला देने वाली लैंग्वेज पहली बार मार्केट में आ चुकी थी। कब? 1996 को। और उस दिन के बाद में जावा ने कभी भी वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा। यानी कि जावा आगे बढ़ती गई, पॉपुलर होती गई, होती गई, होती गई, फिर एक मूवमेंट आया। वो मूवमेंट कब आया मैं आपको वो डेट बताता हूं। एक बार मैं एक काम करता हूं, इन सबको Ctrl Z दबा देता हूं। अब एक सबसे दुखी मोमेंट आया। उस टाइम पे मार्केट बड़ा खुश था जावा से, जावा के अलग अलग वर्जन आ रहे थे, बहुत कमाल की लैंग्वेज आई, काम भी अच्छा कर रहे थे। लेकिन मार्केट के लिए, दुनिया के लिए एक दुखी मोमेंट आया। कब? मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, पेन का कलर व्हाइट करके। जून 23, 2014, ठीक है। ये वो दिन था जब क्या हुआ, सन माइक्रोसिस्टम कंपनी को खरीद लिया किसने? ओरेकल ने, ठीक है। जो ओरेकल के फाउंडर थे, जो भी थे, इन्होंने क्या किया, शायद लेरी एलिसन कुछ ऐसा नाम था, इन्होंने क्या किया, सन माइक्रोसिस्टम कंपनी को खरीद लिया। और कितने में खरीदा? अप्रोक्सीमेटली 5.3 बिलियन। अब कितना होता है वो आप अंदाजा लगा सकते हो। यानी कि अब मार्केट में क्या हुआ कि उन लोगों को लग गया कि यार अब तो सन माइक्रोसिस्टम को खरीद लिया तो ओरेकल पता नहीं जावा के साथ क्या करेगा। और मार्केट को नीड थी जावा की जबरदस्त, लेकिन लोगों में डर बैठ गया। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आज जियो आपको फ्री सर्विस दे रहा है या एयरटेल दे रहा है, लेकिन उसको अगर कोई दूसरा आदमी खरीद ले तो आपके मन में डर लगता है कि यार अब अपना क्या होगा, अब अपना क्या होगा। आज एक कंपनी में आप काम करते हो, कल को वो कंपनी बिक गई तो आपके मन में डर आता है। तो पूरा मार्केट के अंदर डर आ गया कि यार अब तो पता नहीं जावा के फ्यूचर के साथ क्या होगा। लेकिन ओरेकल ने जो कमाल किया, जो लोगों को बोला कि नहीं, आपने जो जावा सन माइक्रो सिस्टम में देखी और जो आप ओरेकल में देखोगे वो पूरा गजब का रिवॉल्यूशन ला देगी। और सच में ओरेकल ने अपने वादे को पूरा किया, और आज जावा 1.0 से शुरू होकर आज जावा का 21वां वर्जन मार्केट में आ चुका है, और आज भी मार्केट में ये बिल्कुल धूम मचाई हुई है। अगर आपको जावा लैंग्वेज आती है तो आप कभी भी जॉब के लिए ये नहीं कहोगे मुझे जॉब चाहिए। लोग आपको कहेंगे मेरी कंपनी में आओ, मेरी कंपनी में आओ, मेरी कंपनी में आओ। कितने साल हो गए आप देखिए जावा को रिलीज हुए हुए, 1996 से लेके कितना हो गया, 4 साल, ये 20, ये तकरीबन तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल से ये अपनी मार्केट के अंदर पकड़ बनाए हुए हैं। वरना कई लैंग्वेज आई, कई चली गई, लोगों को पता ही नहीं चला। लेकिन इस लैंग्वेज के अंदर कुछ खास था, कुछ अलग था, जो आज मार्केट के ऊपर राज कर रही है, ठीक है। तो यही था जावा की हिस्ट्री। और आज जावा किसका प्रोडक्ट है? आज जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये याद रखिए, पहले किसका था? सन माइक्रो सिस्टम का, लेकिन सन माइक्रो सिस्टम को खरीद ली तो आज जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है। और जावा से ओरेकल कितना पैसा कमाती है आप सोच नहीं सकते, वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री। अब मैं आपको अगर समराइज करूं एक लाइन के अंदर या एक दो लाइन के अंदर, तो बात थी 1991 1990 की,
जब सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के अंदर बैठे जेम्स कोसलिंग भैया फ्रस्ट्रेट हो गए थे अपने काम से कि यार मैं एक काम करता हूं, एक काम करने के लिए मैंने कोड लिखा, लेकिन अगर वही कोड मुझे अलग अलग मशीन पे चलाना है तो मैं चला नहीं सकता। अलग अलग मशीन का मतलब अगर मुझे विंडोज के लिए चलाना है, एंड्रॉइड के लिए चलाना है, हालांकि उस टाइम पे एंड्रॉइड नहीं आता, लाइनक्स के लिए चलाना है, मैक ओएस के लिए चलाना है, तो मुझे इसको अलग अलग तरीके से लिखना पड़ रहा है और मैं ये काम नहीं करूंगा। और यहीं से शुरुआत होती है रिवोल्यूशन की, जब आप दुनिया को चैलेंज करते हो। उस टाइम पे जो लैंग्वेज मार्केट में राज करती थी वो थी सी और सी प्लस प्लस। उनके अंदर अगर आपको कोड लिखना है तो अलग अलग मशीन के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन जेम्स कोसलिन भैया ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। हालांकि उसने कुछ साल किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं करूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जिसमें आप एक बार कोड लिखोगे और वो हर मशीन पे चलेगा। सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक था, कोई लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन दो लोग थे और उनके उनके अलावा भी कुछ थे, लेकिन जो मेजर दो लोग थे, माइक और पेट्रिक, उन्होंने कहा कि जेम्स गोसलिंग भैया मैं आपके साथ हूं, चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने शुरू किया और 1995 तक बना के रेडी कर दिया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो जावा का कोड है, इंटरनल कोड है, जो भी जावा के जो क्या क्या होते हैं, जावा की लाइब्रेरीज है और जेवीएम है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सब लिखे सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर ही है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, आप इस चीज को एक बार साइड में छोड़िए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, 1995 के अंदर एक ऐसी लैंग्वेज मार्केट के अंदर ला दी। लॉन्च नहीं की थी, फिर ये क्या गए, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर गए और वहां पे कहा कि हमने एक ऐसी लैंग्वेज बनाई है। इतना सुनते ही लोग बोले यार यार क्या लैंग्वेज, लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस तो अपने भगवान है। बोले नहीं 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 नहीं, मेरी लैंग्वेज में कुछ खास है। तब लोगों ने ध्यान दिया कि मैंने एक ऐसी लैंग्वेज बनाई है। हालांकि इनका मोटिव था इंटरेक्टिव टीवी के लिए लैंग्वेज बना, इंटरेक्टिव टीवी सेटअप बॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आज आप देखिए पुराने वाले टीवी के अंदर क्या था कि हम सिर्फ कंटेंट देख सकते थे, आज अपन देख भी सकते हैं, उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब आप कमेंट करो, लाइक करो, कुछ भी करो, जो आपकी मर्जी हो। तो ये लोग मेनली किसके लिए बनाते थे, अप्लायंस के लिए सॉफ्टवेयर बनाते थे, सेटअप बॉक्स, टीवी, रेडियो, इन सब के लिए। तो इन्होंने कहा कि हमने एक ऐसी लैंग्वेज बनाई है जिसमें आप कोड लिखो और वो किसी भी मशीन के ऊपर चलाओ, चल जाएगा। अब ये क्या था कि ये सी प्लस प्लस के अंदर फीचर नहीं था और ये लोगों को जरूरत थी ऐसी लैंग्वेज की। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट भी आगे बढ़ रहा था और इंटरनेट के लिए कोई एक असली लैंग्वेज नहीं थी। तो जावा जैसी ये जावा को जैसे इन लोगों ने अनाउंस किया, उनके दिमाग में बत्ती जल गई कि चलो एक तो इस लैंग्वेज का फायदा है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो हम इंटरनेट वाला भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम वेबसाइट हम अलग अलग मशीन के अंदर भी ओपन करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वजह से जावा हो गई लोगों के दिमाग में क्लिक। तो अभी क्या थी, अभी जावा कैसी लैंग्वेज है, क्या इसके अंदर ऑप्टिमाइज, कोई भी बात नहीं चल रही थी। अभी तो उन्होंने आइडिया दिया और आइडिया के नाम पे ही जावा फेमस होगी। ठीक है, तो जावा शुरुआत में अपनी क्वालिटी की वजह से फेमस नहीं हुई, अपने आइडिया की वजह से फेमस होगी। अब लोगों को क्या लग गया कि यार ऐसी लैंग्वेज मार्केट में आएगी, मार्केट में आएगी। तो इसी चीज का देखते हुए उन्होंने 1996 को 23 जनवरी 1996 को उन्होंने क्या किया कि जावा लैंग्वेज को लॉन्च कर दिया। और तब से लेके आज तक जावा ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उसके कुछ सालों बाद में आप डेट निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जून 23 2014 को ओरेकल कंपनी ने सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया। ये एक इंटरनेट की, ये एक वर्ल्ड की दुनिया में ऐसा मूवमेंट था जिसने लोगों को डरा दिया। क्यों? क्योंकि सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को लॉन्च किया और इतने सालों तक उन्होंने बड़े गजब गजब के फीचर इसके अंदर लाए, लेकिन जैसे ही ओरेकल ने एक्वायर किया, जावा के फ्यूचर के ऊपर सवाल खड़ा हो गया कि क्या जावा लैंग्वेज के ऊपर ये अच्छे से काम कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, क्या जावा खराब बर्बाद हो जाएगी। ये वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीदा था और कुछ सालों बाद में नोकिया के साथ सही नहीं हुआ और नोकिया बर्बाद हो गई। मैं ये नहीं कह रहा माइक्रोसॉफ्ट ने बर्बाद किया जो भी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग दूसरी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट पे काफी इंपैक्ट पड़ता है। कभी कभी वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, कभी कभी वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज ओरेकल का तो फ्रेंड्स आज जावा किसका प्रोडक्ट है, ओरेकल का। और धीरे धीरे जावा के वर्जन रिलीज होते गए। ये आप हिस्ट्री देख सकते हो कि 1.0 1.1 1.2 ये सब चलते गए और 8 आया। उसके बाद में क्या आया, आज जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 21। हालांकि ये थोड़ा सा, और रिलीज का हुआ 19 सितंबर 2023 को। अब देखिए ये लिखा हुआ है J2SE, जावा एसी 7, इन सब का क्या मतलब होता है ये हम आगे आराम से जानेंगे। लेकिन आज मेरा मोटिव था आपको हिस्ट्री बताना। और अब आप मुझे बताइए कि आप कितनी, तो अब मुझे बताइए आपने इस जर्नी को कितना एंजॉय किया, आप बोर तो नहीं हुए,
आपको अगर पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस चाहिए तो वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और डे 3 यानी कल के दिन अब हम देखेंगे कि जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अल्फाबेट है ABCDEFGHIZ तक, ए मानी एप्पल, बी मानी बॉय, ये सब है। जावा लैंग्वेज के अंदर भी ऐसे ही कुछ अल्फाबेट है, ऐसे ही कुछ वर्ड्स है जिनसे मिलके एक प्रॉपर सेंटेंस बनेगा और उस सेंटेंस का कोई ना कोई मतलब होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने होटल पे और आप आराम कीजिए और कल सुबह रेडी रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।